सुप्रभात बच्चों, आप लोग कुशल से होंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज पुनः अलंकार की ही चर्चा होगी। वैसे अलंकार तो मैं पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ इसमें का खोजने वाला है, पहचानने वाला है कि बतलाइए कौन सा अलंकार है। अभ्यास प्रश्न से कल मैंने उपमा अलंकार का एक उदाहरण दिया था। उसके बाद रूपक का एक दिया था, यमक का एक दिया था और उत्प्रेक्षा का एक मैंने दिया था, अनुप्रास का भी दिया था, मानवीकरण का भी दिया था। सबका एक एक उदाहरण मैंने दिया था। अब बतलाना है इसमें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार नहीं है, ये भी मैं बतला दिया था कि पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, ज्यों जब ये हो गया मानो मनु, मन हूँ, जानो जनु, जनु हूँ, ज्यों ये जिसमें लगा रहे उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहेंगे। तो ये उत्प्रेक्षा का उदाहरण हो गया। आए महंत बसंत ये उपमा का है और सब प्राणियों के मत मनोमयूर आहा नचा रहा, मत मनोमयूर ये मानवीकरण में आ गया। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हों तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ये उत्प्रेक्षा हुआ क्योंकि इसमें मानो है लगा हुआ। मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी सासी सु उपमा अलंकार हो गया। तो ये हो गया। अब आपको जैसे यमक अलंकार को कहता है जिस विकल्प में पूछा गया निम्नलिखित अलंकार नहीं है उसे रेखांकित कीजिए। तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। उसमें एक विकल्प या 2 विकल्प जो कह रहा है वो अलंकार नहीं है, उसको अंडरलाइन करना है। यमक अलंकार में कह रहा है संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, ये नहीं है यमक। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, बेर 2 बार आया है, दोनों बार बेर का अलग अलग अर्थ हुआ है, तो ये यमक है। कनक कनकते 100 गुण यह भी अमक है। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा यहाँ बार बार आया है और घटा का अलग अलग अर्थ भी हुआ है। एवं प्रकार से एक अलंकार इसमें ऐसा है जो यमक नहीं है, उसको अंडरलाइन करना है। अब आइए रूपक अलंकार में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन रूपक नहीं है। विषय वारि मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहु फल एक, ये हो गया आपको रूपक। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, रूपक। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी सासीसु, सासीसु उपमा होना चाहिए।
तो ये उपमा का उदाहरण हो गया अपलक नव नील नयन विशाला। ये हो गया आपको मानवीकरण। तो इसमें दो ऐसे अलंकार हैं जो रूपक के श्रेणी में नहीं आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार चुनना है इसमें। लोया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागड़ी, ये तो नहीं है। जड़ा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ले चला मैं तुझे कनक ज्यों, ज्यों है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनुमृग फाड़ी अनेक जमुन निरखत ब्रज शोभा। मनु है इसमें तो उत्प्रेक्षा हो गया, और गौ भी हो गया जैसे है, इसलिए ये भी हो गया खो। जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। तो ये तीन नीचे वाला उत्प्रेक्षा है। लेकिन लोयह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागड़ी, ये उत्प्रेक्षा नहीं है। अतिशयोक्ति अलंकार में आइए। अतिशयोक्ति किसको कहते हैं? जो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके, जो कि संभव नहीं है उसको संभव बना करके काव्य में प्रयोग करना अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह अतिशयोक्ति है। यह वह सर उधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धर से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। ये भी अतिशयोक्ति। अभी धनुष पर तीर चढ़ा ही है, छूटा भी नहीं है कि जयद्रथ का सिर छिन्न भिन्न हो गया। तो ये तो बहुत ज़्यादा करके वर्णन किया हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये अतिशयोक्ति होगा। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। ये भी नीचे का तीन, ये नीचे का तीन जो है अतिशयोक्ति है, ऊपर वाला है उत्प्रेक्षा। मानो जब ये हो गया उत्प्रेक्षा हो गया। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से उपमेय को छांटना है। देखिए, उपमेय उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये चारों मैं बतलाया था, और ये चारों उपमा के चार तत्व हैं। तो जिस वस्तु की या जिस प्राणी की तुलना किसी अन्य प्राणियों से या वस्तुओं से की जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं। और जिस वस्तु या प्राणी से उसकी तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रेम की नदी में पाँव न बोरने के लिए कहता है, दृष्टि न रूप परागी। इसमें उपमेय हो गया दृष्टि। इसमें उपमेय हो गया दृष्टि। निर्धन के धन सी तुम आई, तुम हो गया निर्धन के धन सी।
गया इसमें उपमेय। कौन आई? तो तुम आई। कैसे आई? निर्धन के धन के समान। सामने टिकते नहीं वनराज, पर्वत डोलते हैं। कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल। समय का ब्याल इसमें हो गया उपमेय। राजनीति के चंदन वन में राजनीति हो गया इसमें उपमेय। यह शिला सा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं। भुजाएं क्या है? मेरी भुजाएं हो गया उपमेय, क्योंकि मेरी भुजा का उपमा दिया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है शिला पत्थर से, वक्ष या चट्टान सी वक्ष। भुजा और वक्ष दोनों इसमें जो है सो उपमेय अलंकार है। इस प्रकार जिस वस्तु की तुलना, जिस प्राणियों की तुलना, जिस अंग की तुलना किसी दूसरे से की जाए उसे उपमेय कहते हैं। अब ठीक इसका विपरीत इस काव्यखंड से उपमान को छांटना है। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इव परंत। माया, माया हो गया उपमान। नहीं, दीपक हो गया उपमान और पतंग हो गया उपमान। सुवासित भींगी हवाएं सदा पावन सा माँ सरीखी। सुवासित हो गया और पावन हो गया। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजय। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा। आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा। सुधा हो गया उपमान। चंबर सदृश, चंबर हो गया उपमान। डोल रहे सरसों के सर, चंबर हो गया यहाँ उपमान। चंबर माने चवर। एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। नंदनवन, नंदनवन हो गया उपमान। अब यहाँ कहता है
पंक्ति के जिस अंश में पूछा गया अलंकार है उसे रेखांकित कीजिए। लागी लागी आगी आगी भागी चले जहाँ तहाँ। लागी लागी में ला अनुप्रास है, लागी लागी। आगी आगी आ अनुप्रास है और हाँ अनुप्रास है, जहाँ तहाँ। श्लेष में एक ही शब्द उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं। मधुवन श्लेष अलंकार का ये अंश है, मधुवन। यानी कि इसका कलियां भी हो सकता है। मानो माई घन घन अंतर्दामिनी, घन दामिनी, दामिनी, घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो आ गया, इसमें यही इसकी पहचान हुआ। शशि मुख है, उपमेय और उपमान है। इसमें मुख हो गया उपमेय और शशि हो गया उपमान। तो शशि मुख के कारण हम इस काव्यखंड को रूपक अलंकार कह सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, दो जगह घटा का प्रयोग हुआ है। एक घटा माने बादल, उमड़ते घुमड़ते बादल को घटा कहते हैं। एक घटा मतलब कि डाउन। तो इसमें यह अमक यमक अलंकार का पहचान है, ये घटा घटा। पूछेगा अलंकार जिस विकल्प में है उसे रेखांकित कीजिए। अनुप्रास में आपको खोजना है 4 पंक्तियाँ मैं देता हूँ, 4 अलग अलग अलंकार की 4 पंक्तियाँ। इसमें से आपको खोजना है कौन सा ऑप्शन अनुप्रास अलंकार हो सकता है। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इनकी कलियां। 1, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। दूसरा, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। तीसरा, मखमल के झूल परे हाथी सा टीला। चौथा, इसमें अनुप्रास अलंकार होगा चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, ये होगा। अब श्लेष अलंकार इसमें से चुनना है। चरण धरत चिंता करत चित्तवत चहुओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दूसरा है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने घात, मनहु मन नीलमणि शैल पर आ तप पर प्रभात। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है। 4 मैं बोल दिया, इसमें से आपको श्लेष अलंकार खोजना है। तो इसका पहला जो है चरण धरत चिंता करत चित्तवत चहुओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यही सुवरण है, इसका 3 अर्थ होता है। सुवर्ण माने सुंदर, वर्ण अक्षर, सुवर्ण माने होता है सोना, एक सुवर्ण माने होता है सुंदर रूप रंग।
अब देखिए आगे है उपमा अलंकार को चुनना है। मन सागर मनसा लहरी बुरे बहे अनेक। एक ये हो गया हाय। फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर। तीसरा है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। 4 में दूसरा जो है हाय। फूल सी सा सी सु है ना, सम समान, ये वाचक शब्द जिसमें लगा रहे उपमा अलंकार होगा, इसलिए हाय। फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेर, ये उपमा अलंकार है, बाद बाकी नहीं है। अब मानवीकरण अलंकार को ढूंढना है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। अली कली सी अली कली ही सौ बंधो, आगे कौन हवाल। बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही। ये प्रकृति पर मानव का अभेद आरोप है। प्रकृति पर मानव के अभेद भावनाओं का आरोप इस पर पड़ रहा है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार भी हो सकता है। और यह जो है रूपक का भी उदाहरण है, क्योंकि रूपक के उदाहरण में अंबर और पनघट के बीच में डैश रहेगा, उषा और नागरी के बीच में डैश रहेगा, तो रूपक का यह उदाहरण हो गया। उसमें डैश नहीं है तो मानवीकरण अलंकार हो गया। फिर इसी का दुख और है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, यह भी नहीं है तो अतिशयोक्ति है। उस काल मारे क्रोध से तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी ही मानवीकरण अलंकार है। बीती विभावरी जागरी मानवीकरण अलंकार है। अब आइए अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार को इसमें चुनना है कि अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि अभी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी है, सारी लंका कैसे जल गई। ठीक है, तो फिर इसी को कल भी मैं पढ़ाऊँगा। इसको पढ़ने में आप लोगों को मन लगता होगा, इतना जल्दी मैं अलंकार को समाप्त नहीं करूँगा। आप मेरे क्लास में उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की पढ़ाई कल होगी।